तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया था कि दो तरीके के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। थोड़ा सा अब इसके बारे में समझो कि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर क्या होगा। ये पेड़ का तना होता है, तना, स्टेम। पेड़ की स्टेम में जो बीच वाली एकदम बीच में जाइलम कहाँ प्रेजेंट होती है? ये बीच में जाइलम प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ये नीचे से वाटर, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करती है। नीचे जड़ों से उठाएगी और कहां लेकर जाएगी? ऊपर के पेड़ पार्ट्स तक, है ना। अच्छा तुम ये बताओ, एक काम करते हैं, मैं इतना पार्ट काट देता हूं, मतलब छेद कर देता हूं, तो ये जाइलम पार्ट हो जाएगा कट। ये जाइलम पार्ट मैं काट देता हूं, मैंने काट दिया। अब बताओ क्या ये पानी ऊपर बढ़ पाएगा, दूसरे पार्ट्स में जा पाएगा? नहीं, दूसरे पार्ट्स में अब पानी ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। तो पत्तियां क्या रहेंगी, ऐसे खड़ी रहेंगी या मुरझा जाएंगी? पत्तियां जब पानी जा रहा था, जब पानी जा रहा था, जब पानी जा रहा था तब पत्तियां ऐसे सीधी थी, इरेक्ट थी। और जब ये टूट गई, क्या टूट गई? जाइलम वेसल हमने काट दी। अब पानी ऊपर नहीं जा पाएगा, और पानी नहीं जा पाएगा तो क्या होगा? मुरझा जाएगा। इसको भाग के जाओ, मोनू भैया को दे दो। बात समझ में आई कि नहीं? एक मिनट भैया। तो क्लियर हो गया? तो पानी कौन ऊपर ले जा रहा है? जाइलम वेसल्स। वाटर एंड मिनरल्स को कौन कंडक्ट कर रहा है ऊपर? अगर ये कट जाएगी पेड़ से, बीच वाला हिस्सा कट गया, तो फिर वाटर एंड मिनरल्स ऊपर कंडक्ट नहीं हो पाएगा। क्या पानी ऊपर जा पाएगा? अच्छा सोचो तुम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो और बीच से हम स्ट्रॉ ही काट दें, क्या आ पाएगा पानी ऊपर? नहीं आ पाएगा। फिर वो पानी ऊपर, वो कोल्ड ड्रिंक ऊपर नहीं आ पाएगी। कुछ समझ में आया है, नहीं आया? तो जाइलम का मेन काम समझ में आ गया। अच्छा फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्लोएम पता है कहाँ प्रेजेंट होता है? ये साइड में, ये साइड में क्या प्रेजेंट होता है? फ्लोएम। क्या प्रेजेंट होता है? ये क्या कंडक्ट करता है? फूड। जो प्लांट्स फूड बनाता है पत्तियों में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, उसको कंडक्ट कौन करता है? फ्लोएम। अच्छा एक काम करते हैं, इतना हिस्सा हम यहां से काट देते हैं। अब देखो इसमें जाइलम जाइलम बचा है, क्या बचा है? फ्लोएम मैंने कट कर दी। क्या बताओ फूड नीचे आ पाएगा? नहीं। तो क्या होगा, पता है क्या होगा? ये जो वाला हिस्सा है फूल जाएगा, ऐसे। ये हिस्सा ऐसे फूल जाएगा, क्यों पता है? क्योंकि स्टार्च यहां नीचे आएगा आगे जाने के लिए, आगे जगह ही नहीं है, रास्ता ही कटा हुआ है, तो यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा, तो ये चीज फूलती चली जाएगी। ये क्या हो जाएगा? फूलता चले जाएगा। ये सेम एक्सपेरिमेंट आईएससी की बुक में है, क्लास 10th में एक्सपेरिमेंट है, वहां पे शो किया गया है। बात समझ में आई? तो अब बताओ कितने बच्चों को जाइलम और फ्लोएम की पोजीशनिंग पता चल गई है? और नहीं होगा तो क्या होगा, ये पता चल गया, आ गया। वेरी गुड। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जाइ जाइलम जो होता है, क्या बोला हमने? जाइलम कंसिस्ट ऑफ, अब जाइलम मैंने बताया ना ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो मतलब कई सारे सेल से मिलकर बनी होगी, कई सारे सेल से मिलकर बना होगा। अच्छा, तो कौन कौन से सेल से मिलकर बना है? ट्रैचीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। बताओ कौन कौन सा? ट्रैचीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। अब बताओ फिर से, कौन कौन से चार टाइप से? जाइलम 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से? जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैचीड्स, वेसल्स। ठीक है, ठीक है। तो टीवी, टीवी पीएफ, टीवी पीएफ याद कर लो, टीवी पीएफ। ठीक है, तो इसका नाम है पीएफ से कुछ नाम बताओ।
प्रेम फेकू टीवी देख रहा है, प्रेम फेकू टीवी देख रहा है, तो प्रेम फेकू टीवी देख रहा है, ऐसे याद कर लो। तो टी फॉर ट्रेचीट्स, वी फॉर वेसल्स, पी फॉर पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, एंड एफ फॉर जाइलम फाइबर्स। नहीं, ये निमोनिक है, इसको क्या बोलते हैं? निमोनिक्स। ये निमोनिक्स है, केवल याद करने के लिए, बस शॉर्ट ट्रिक होती हैं कि हम लोग अपने मन से बना लें और वो आगे पेपर में हमें याद रहे। ठीक है, तो एज ऐसे याद कर लो, एज योर बेस, है ना? तुम्हारी भाषा में बोले तो एज योर बेस, बेस बेस। तो अब बताओ जाइलम कितने सेल से मिलकर बना हुआ है? कौन कौन से? स्पेलिंग बताओ ट्रेचीट्स की, कभी कभी थूक निकल जाता है, इग्नोर कर देना। ट्रेचीट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइब्रस। क्या? तो ट्रेचीट्स की याद कर लो, TRACHEIDS। वेसल्स की VESSELS। जाइलम पैरेन्काइमा तो पता ही होगा, जाइलम फाइबर्स भी पता होगा, है ना? तो याद हो गया। अब बताओ इसके कितने कंपोनेंट होते हैं? 4। कौन कौन से? ट्रेचीट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। अब भूलोगे तो नहीं? इतने में तो अपने नानी का नाम ना भूलिए, तो यही है ना? The cell have, oh my God, where is pen? The cell have thick walls. इनकी सेल के पास कैसी वॉल्स होती हैं? मोटी। मजाक मत उड़ाओ उसका, ठीक है? Many of them are dead. और जाइलम मोस्टली क्या होता है? इसमें सारे सेल्स ज्यादातर क्या है? डेड। जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर ये लिविंग है। तो हमारी जाइलम नहीं, सॉरी, प्लांट की जाइलम। तो प्लांट की जो जाइलम है वो ड्रेन पाइप की तरह काम करती। किसकी तरह? ड्रेन पाइप की तरह। ड्रेन पाइप समझते हो ना? नरिया की पाइप, नाली, समझ गए ना? हाँ, लिविंग है, मोस्टली डेड है। वही कॉमन। अबे, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं इसलिए लिविंग है, नहीं शो करेंगे तो डेड है। समझ में आ गई बात? अब भाई जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग कैरेक्टर शो कर रहे हैं इसलिए लिविंग है। और लिविंग कौन कौन होता है? लिविंग प्रॉपर्टी, लिविंग को डिफाइन करने के लिए कौन कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं? अच्छा बताओ, ग्रोथ लिविंग के लिए, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ग्रोथ। ग्रोथ से क्या तुम लिविंग डिफाइन कर सकते हो कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है? ग्रोथ से। ग्रोथ क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग और नॉन लिविंग की? क्यों नहीं है? है या नहीं है? है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? कैसा प्रश्न है, बताओ? न्यूयॉर्क सिटी, बताओ, ग्रोथ क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नो। ग्रोथ कौन करता है? हम लोग भी करते हैं। ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स भी करते हैं। हिमालय पे बर्फ अपने आप जम जाती कि नहीं? तो वो भी तो ग्रोथ हुआ हिमालय का। हाँ, ये ग्रोथ हुआ। और क्या? अच्छा, ग्रो हिमालय की साइज नहीं बढ़ा, लेंथ नहीं बढ़ी? बर्फ जमने की वजह से लेंथ नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। फिर छोटी ग्रोथ तो हुई ना उसकी, जब बर्फ। अच्छा बताओ, घर बना इसके ऊपर, फिर छोटा करवा दोगे क्या तोड़ के? तो ग्रोथ हुई घर की भी ना, फिर तो कह सकते हो एक मंजिल और ऊपर बन गई, घर की और ग्रोथ हो गई। इसलिए कहते हैं ग्रोथ की कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। अच्छा, एक काम करो, एक मुट्ठी मिट्टी लो, रख दो। अभी इतनी मिट्टी है, एक मुट्ठी तुमने और डाल दी, क्या मिट्टी का क्वांटिटी बढ़ा? और क्वांटिटी बढ़ने को ही क्या कहते हैं? ग्रोथ। हुई कि नहीं हुई ग्रोथ? नहीं हुई। तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। अच्छा, क्या बताओ, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? रिप्रोडक्शन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नो। म्यूल देखा है? खच्चर, म्यूल, म्यूल, घोड़े, घोड़े और गधा का मिक्सचर। आपको पता है घोड़े और गधे का क्रॉस कराया गया, खच्चर बना, आधा घोड़ा आधा गधा।
इसी तरह एक मजाक नहीं कर रहे, रियल में बना है। दूसरा क्रॉस कराया गया, एक शेर में और एक चीता में क्रॉस कराया गया, टिग्रॉन बना। एक टाइगर लॉयन से टिग्रॉन बन गया, आधा शेर आधा चीता। टिग्रॉन आधा शेर आधा चीता। हाँ है। अच्छा मैंने दोनों चीज दिखा दी तो टिग्रॉन भी दिखाऊंगा। हाँ एग्जिस्ट करता है। केदारनाथ गए हो कभी घूमने? वहां पे गधे पे बैठ के जाते हो ऊपर। वो गधा नहीं है, वो आधा घोड़ा आधा गधा है, खच्चर है वो। इसीलिए उसको खच्चर कहते हैं। मोबाइल उठाओ, नेट ऑन करें पहले, फिर तो दिखाएंगे ना। अच्छा मैंने दिखा दिया तो बताओ। नहीं मैं क्यों खिलाऊंगा, तुम्हारा टकला दिख गया लाइव में। अच्छा मैंने दिखा दिया तो बताओ, हम क्यों खिलाएंगे? तुम लोग बताओ, सर तो तुम लोग लगा रहे हो। होमवर्क करके लाओगे ना? चलो। थांबा। आपको पता है एक यूएस के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बकरी के अंदर स्पाइडर का डीएनए डाल दिया। हम्म। नहीं, क्यों? म्यूल म्यूल दिखाए ना। ये देखो हेब्रा, आधा घोड़ा आधा गधा। ओ सॉरी, ये घोड़ा और जेब्रा का क्रॉस है। ये आधा घोड़ा आधा जेब्रा है, हेब्रा डाला है ना मैंने। गो कलर नहीं किया, घोड़े का क्रॉस जेब्रे के साथ कराया गया। उसका जो बच्चा पैदा हुआ वो आधा घोड़ा आधा गधा है। चलो देसी भाषा में समझाते हैं। हमारे पास एक लेब्राडोर जर्मन सफर कुत्ता है, वो जाके बाहर देसी कुत्ते से क्रॉस कर लिया। उसके बेबी पैदा होंगे, आधे जर्मन सफर आधे देसी होंगे। होते हैं। नहीं देखे क्या ऐसे कुत्ते? हाइब्रिड कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? तो वैसे ही इनका क्रॉस कराया गया, घोड़े और जेब्रा का। तो ये बना हेब्रा। अब तुमको दिखाते हैं गधे डंकी और उसका क्रॉस। म्यूल, MULE। ये देखो, ये आधा गधा आधा घोड़ा। बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? देख लो ये म्यूल है। चलो ये समझ में आ गया इतना। अब देख लो ये म्यूल है। ये तुमको लग नहीं रहा आधा गधा आधा घोड़ा? अरे भाई देखो, देखने से घोड़ा लग रहा है, आधे से स्तुति लग रही है। ये देखो यहाँ साफ साफ दिखाया गया है। देखो, ध्यान से देखना। ये देखो, ये हॉर्स है और ये गधा है। ये है म्यूल, गधे और घोड़े का मिक्सचर, हाइब्रिड। अब बताओ। बेटा तुमको अभी मतलब फिर जानकारी नहीं है। सही क्वेश्चन है, तुम्हारा गलत था। तो कहने का मतलब,
ये जो आपका देखो, अभी आने वाले जनरेशन में, आने वाले समय में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कि फिर बेबी बॉर्न करने के लिए मदर की जरूरत ही नहीं होगी, मदर के वॉम्ब की जरूरत ही नहीं होगी। पूछो क्यों? क्योंकि वैसी मशीन बनाई जा रही है कि ऐसा अंदर पूरा स्ट्रक्चर जनरेट किया जाएगा और अंदर वैसा ही लिक्विड लिक्विड सब जनरेट किया जाएगा, उसी के अंदर जायगोट डाल के बेबी प्रोड्यूस किया जाएगा और बाहर निकल आएगा। समझ में आई बात? टेक्नोलॉजी है। अब टिग्रॉन दिखाना है ना? ये देखो, आधा शेर आधा चीता। अब बताओ, कह दो नहीं है, अभी बोल रहे थे ना नहीं है। एडिट नहीं है, ये टिग्रॉन है, आधा शेर रुको, अच्छा इसको एडिट लग रही ना? ये देखो, ये टिग्रॉन है, ये भी टिग्रॉन है। ये देखो, ये टिग्रॉन दिख रहा है। तो ये नॉर्मल सी चीज है, सब जानते हैं, ये टिग्रॉन है। इसी तरह से अलग अलग चीजों का क्रॉस हो जाता है और उसी का मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? मिक्सचर इसको कहते हैं, हाइब्रिड। क्या बोल, अच्छा ब्रोकली खाते हो तुम लोग? हरी वाली गोभी, वो हाइब्रिड है, इंसानों ने बनाई है। देखी तो होगी, क्रॉस करके। ब्रोकली देखी है कि नहीं देखी? हरी गोभी, वो इंसानों ने बनाई है मिक्स करके, हाइब्रिड है वो। अब समझ में आया? इसमें बायो में बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग क्रॉस करके न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं। समझे? तो ये जो म्यूल हमने आपको दिखाया था अभी पीछे, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। ये जो म्यूल है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये स्टराइल है। क्या है ये स्टराइल है। ये आपका रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता, ये बस बनाया गया है इंसानों के द्वारा क्रॉस करा के। अब ये क्रॉस करके या कुछ करके अपनी प्रजाति नहीं खुद से बढ़ा सकता, तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, लेकिन है तो जिंदा ना, लिविंग ही है ना, तो रिप्रोडक्शन के डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है? नहीं। क्योंकि भाई हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन ये भी तो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन जिंदा तो है ना। ये भी तो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर सकता, तो ये रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी विच इज लिविंग और विच इज नॉन लिविंग। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस समझ में आई? कॉन्शियसनेस जो होता है, हम लोग ऐसे हैं, हम लोग हाइयर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, हम लोग सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। मेटाबॉलिज्म, हम लोग के मेटाबॉलिज्म के द्वारा हम पता कर सकते हैं कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। मेटाबॉलिज्म मतलब, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारे अंदर इस समय प्रेजेंट टाइम में हजारों रिएक्शंस चल रही हैं, हम सभी के बॉडी में। पता चल रहा है? नहीं। मैं आपको समझाऊं, देखो, सांस ले रहे हो, रेस्पिरेशन हो रहा है, ये भी एक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी बन रही तुम्हारी। खाना खा के आए हो, डाइजेशन चल रहा है। अरे खाना खाए भी नहीं होगे, थूक तो अंदर जा रहा है, तो डाइजेशन अंदर प्रोसेस चलता रहता है। तो डाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो भी एक क्या है, रिएक्शन है। इसी तरीके की, अब ऑक्सीजन जाके आरबीसी से मिलता है, वो जाता है फिर वहां कहाँ, सेल्स तक, वहां से CO2 लेकर आता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो रिएक्शंस हम लोगों की बॉडी में लगातार चल रही हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? आई बात समझ में या नहीं आई? चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जाइलम की बात करते हैं, कहां से कहां पहुंच गए। तो जाइलम के कितने कंपोनेंट होते हैं टोटल? 4। कौन कौन से? ट्रैचीड्स, वेसेल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछे, अगर बता ले जाओ तो तुमको हम सही समोसा खिला देंगे, पिज्जा खिला देंगे। ठीक है? पुराने बच्चे नहीं बताएंगे, हो सकता है तुम लोगों से मैंने पूछा हो तो तुम लोग को पता हो, याद हो।
नए बच्चे बताएंगे। अगर बता लेगे तो तुम भी लोग भी खाओगे। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट को मैंने टच किया, याद तो नहीं है? आया? सब नहीं पढ़ती थी। चलो अच्छा ठीक है, जिनको याद आ जाए वो चुप रहेंगे, पुराने में नए में बोल सकते हो। ये मैंने इस ऑब्जेक्ट को टच किया। आप अपनी सीट को टच करो। क्या आपने अपनी सीट को टच किया? किया या नहीं किया? अगर किया तो वही सेम क्वेश्चन क्यों, नहीं किया तो क्यों नहीं किया? टच मैंने किया, ये टच किया, तुम्हें फील हुआ? हमने टच किया, तुम्हें फील हुआ? फील हुआ? चलो। नहीं, नहीं, हमने साफ साफ क्लियरली बोला है। चलो एक बार सोच लो आप लोग। चीटिंग हुई तो मैं कोई पिज्जा विज्जा नहीं खिलाऊंगा। बताओ। हाँ।